हेलो दोस्तों मार्केट में इतने हाई रेजोल्यूशंस वाले वीडियो गेम्स हाई क्वालिटी के जो सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए हैं, उसके कारण आए दिन हमारे कंप्यूटर्स वगैरह अपडेट होते रहते हैं और इसका स्पेसिफिकेशन बढ़ते ही रहता है। लेकिन हर एक हालत में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न सा टॉपिक कौन सा है? क्या है सेटा, NVMe, PCI, ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड डिस्क, SSD, M.2, ये सारी चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग हैं। मतलब कोई भी बंदा अगर इस फील्ड में नया हो या पुराना हो, उसको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता ही है। तो दोस्तों इसी एक वीडियो में मैं इस सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो पाए, एकदम मक्खन जैसा। आपको इस वीडियो में इतना मज़ा आने वाला है, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सेटा की। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर में नॉर्मली एक प्रोसेसर होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है, क्योंकि प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ डेटा ज़रूरत होता है और उस डेटा को किससे लेता है? एक स्टोरेज डिवाइस से। तो स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसर दोनों के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू वो डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। प्रोसेसर और स्टोरेज डिवाइस के बीच में जिस लेन से डेटा का ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं सेटा लेन या सेटा बस। यहाँ पे हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक बस तो लगा दिए, लेकिन इसके बाद अगर स्टोरेज डिवाइस हम लोग पोर्टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि आए दिन अपडेट होते रहता है, उस हिसाब से हम लोग अलग अलग स्टोरेज डिवाइस अगर कंप्यूटर के साथ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक कनेक्टर डेवलपमेंट करना पड़ा जिसको बोलते हैं सेटा कनेक्टर या सेटा पोर्ट। अब मानिए एक प्रोसेसर है, सेटा बस भी लग गया, कनेक्टर भी लग गया, उसमें एक स्टोरेज डिवाइस भी लग गया, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर एक स्टोरेज डिवाइस के साथ बात कैसे करेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर प्रोसेसर को कुछ डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए तो वो स्टोरेज डिवाइस को बोलेगा कि हाँ मुझे कुछ डेटा दे, मुझे इसको प्रोसेस करना है। लेकिन प्रोसेसर जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, अगर सेम लैंग्वेज स्टोरेज डिवाइस का नहीं हुआ तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा और डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे ASCII प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट किया गया। यहाँ पे प्रोसेसर भी ASCII प्रोटोकॉल को जानता है और स्टोरेज डिवाइस भी ASCII प्रोटोकॉल को जानता है। तो दोनों का प्रोटोकॉल सेम होने के कारण डेटा का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों अपन देखेंगे तो सेटा का सबसे लेटेस्ट वर्जन 3.0 जिसका मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड 600 Mbps है। हम पुराने ज़माने में देखते थे, हमको एक मैकेनिकल हार्ड डिस्क देखने को मिलता था जिसके अंदर मैग्नेटिक प्लेट होता था और उसमें डेटा स्टोर किया जाता था। तो उसके अंदर जो प्लेट है, मैग्नेटिक प्लेट है, वो घूमता था, एक RPM में स्पीड में घूमता था। तो उसके घूमने का भी एक लिमिट है, जैसे कि आज के डेट में आप मार्केट में देखेंगे तो 7200 RPM का, के बाद 14000 RPM का SSD देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर लगा होता है उसका भी एक लिमिट होता है, जिसकी वजह से सेटा 3 का मैक्सिमम स्पीड 600 Mbps है। तो दोस्तों हमको तो ये पता चल गया कि सेटा किसके लिए बना था? हार्ड डिस्क के लिए, जिसका मैक्सिमम स्पीड कितना है? 600 Mbps। तो दोस्तों इसके बाद मार्केट में धीरे धीरे हाई रेजोल्यूशन वाले गेम आने लगे, हाई क्वालिटी वाले एप्लीकेशंस आने लगे, तो इसके लिए अलग से हमको अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड ज़रूरत पड़ने लगा। तो सोचिए हम एक ग्राफिक्स कार्ड को सेटा पोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक ग्राफिक्स कार्ड का मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 Gbps या 2 Gbps, उससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन आप उसको अगर सेटा लेन से कनेक्ट करेंगे तो आपको कितना मैक्सिमम मिलेगा? 600 Mbps, क्योंकि ASCII प्रोटोकॉल का मैक्सिमम स्पीड ही 600 Mbps तक है। तो यहाँ पर हम कोई भी ग्राफिक्स कार्ड को सेटा लेन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ग्राफिक्स कार्ड का जितना स्पीड है उसके लिए अलग से हमको लेन डेवलपमेंट करना पड़ेगा और अलग से हमको प्रोटोकॉल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग PCI लेन का डेवलपमेंट हुआ। तो इस PCI लेन के साथ जो कनेक्टर होता है जिसमें हम ग्राफिक्स कार्ड माउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं PCI स्लॉट। ये PCI स्लॉट कई रूप में आते हैं, जैसे कि PCI X1, X2, X4, X8, X16, X32। तो ग्राफिक्स कार्ड का स्टैंडर्ड ऐसे बनाया गया है कि वो X16 स्लॉट में ही कनेक्ट होगा, उसके नीचे किसी भी स्लॉट में कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ग्राफिक्स कार्ड को PCI स्लॉट में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन अब प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड के बीच में एक कम्युनिकेशन होगा जिसके थ्रू वो डेटा का आदान प्रदान करेगा। तो यहाँ पे अपन जो सेटा का प्रोटोकॉल देखते थे वो एक स्टोरेज डिवाइस था, तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल था। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है वो अलग डिवाइस है, दोनों का वर्किंग मैकेनिज्म अलग है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो API के थ्रू होता है। अब क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर का OS है वो तो सेटा में इंस्टॉल है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड को कुछ डेटा प्रोसेस करने के लिए चाहिए, तो ग्राफिक्स कार्ड क्या करेगा? उसका रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर उसका रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? सेटा को। तो ग्राफिक्स कार्ड
अगर 2 Gbps स्पीड में कोई डेटा मांग रहा है, लेकिन प्रोसेसर को तो यहाँ पे 600 Mbps में डेटा ही मिल रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड में कहीं ना कहीं बॉटलनेक क्रिएट होता है और ग्राफिक्स कार्ड को भी उतना स्पीड में डेटा नहीं मिल पाता। तो दोस्तों इसके बाद कंपनी ने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना हम PCI स्लॉट जो है उसी में ही कोई स्टोरेज डिवाइस माउंट कर दे। तो यहाँ पे जिस स्पीड में ग्राफिक्स कार्ड को डेटा चाहिए उस स्पीड में प्रोसेसर स्टोरेज डिवाइस से भी डेटा ले पाएगा। तो दोस्तों उसके बाद सोचिए कि आपके पास 2 स्लॉट है PCI का, ठीक है। एक स्लॉट में आप स्टोरेज डिवाइस लगा दिए और दूसरे स्लॉट में हम ग्राफिक्स कार्ड लगा दिए। तो स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क नहीं लगाएंगे क्योंकि हार्ड डिस्क का एक मैक्सिमम स्पीड होता है। तो इसके बाद हार्ड डिस्क के जगह SSDs डेवलपमेंट किए गए। सेम हम लोग अगर SSD में देखेंगे तो उसमें कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं होता हार्ड डिस्क जैसा, इसके अंदर मेमोरी कार्ड जैसा पूरा सॉलिड होता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। तो सोचिए हम एक PCI स्लॉट में एक SSD लगा दिए, दूसरे PCI स्लॉट में एक ग्राफिक्स कार्ड लगा दिए। तो ग्राफिक्स कार्ड तो यहाँ पे कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहा है, API के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जब हम SSD लगाएंगे एक स्लॉट में, तो SSD तो एक स्टोरेज डिवाइस हो गया, उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल डेवलप किया गया, इसको बोलते हैं NVMe, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो नॉन वॉलेटाइल ड्राइव है। तो इसके लिए प्रोटोकॉल का नाम क्या रखा गया, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसके बाद कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, अगर आपके मदरबोर्ड में एक ही PCI स्लॉट है X16 वाला, तो उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे या स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके बाद स्टोरेज के लिए एक अलग सा स्लॉट बनाया गया जिसको बोलते हैं M.2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ SSD लगता है। M.2 को थोड़ा छोटा बनाया गया ताकि हम जो SSD लगाएंगे वो छोटा स्टिक जैसा हो। तो M.2 स्लॉट जो होता है उसमें एक छोटा SSD स्टिक घुस जाता है। वो M.2 स्लॉट सीधा PCI के साथ ही कनेक्ट है, PCI लेन के साथ ही कनेक्ट है, लेकिन जो उसका कनेक्टिंग इंटरफेस है वो छोटा है, जिसको बोला जाता है M.2। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में क्या आते हैं, SATA एक डेटा ट्रांसफर लेन है, उसके साथ एक कनेक्टर लगा होता है। उसके बाद PCI एक डेटा ट्रांसफ़र लेन है, उसके साथ जो कनेक्टर होता है उसको PCI स्लॉट बोला जाता है। और इन तीनों में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, एक होता है ASCII के थ्रू, एक होता है NVMe के थ्रू और एक होता है API के थ्रू। तो सबका प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो यहाँ पे NVMe एक प्रोटोकॉल है, ये तो आपको पता चल गया। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको पूरा सीन क्लियर हो गया कि किसको क्या बोलते हैं और कौन सा क्या चीज़ है। आई थिंक आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है भी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मैं तब तक के लिए मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में।